लग रहा है कि पूरा इंडिया आज बल्लेबाजी करेगा। कल शायद आज दिन के आखिर में शायद डिक्लेयर करे, एक आध घंटा पहले या फिर 5-10 ओवर पहले वेस्टइंडीज को खेलने का मौका दे, या फिर हो सकता है कल भी भारत के पहला सेशन खेले। लेकिन मुझे लग रहा है कि कभी भी 500 या 550 तक की लीड भारत को बनानी चाहिए। 250 की लीड हो चुकी है, अभी ईशान किशन भी आने बाकी हैं, अश्विन भी बैटिंग कर सकते हैं, 5 शतक। ठाकुर भी है, शार्दुल ठाकुर तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन अश्विन के भी 5 शतक है, जिसमें से 4 वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने लगाए हैं। कोहली ऑलरेडी बैटिंग कर रहे हैं, 72 पर 28 रन दूर हैं अपने 29वें शतक से। रविंद्र जडेजा 21 पर बैटिंग कर रहे हैं, साझेदारी हो चुकी है 77 गेंदों पे 44 रन की। इंडिया 250 की लीड बना चुका है और बहुत ही अच्छी चीज है। और देखिए ये बल्लेबाज जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, डेब्यू मुकाबला, आज 171 रनों की पारी खेली, और डेब्यू के अगर इस तरह का होगा यशस्वी जायसवाल का तो ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन इस पारी के बारे में अखिल जी क्या कहेंगे आप? ब्राइट फ्यूचर तो ये है ही, काफी समय से हम जानते थे कि ये इंडिया खेलने से बस बहुत ही कुछ ही कदम दूर है। अब इंडिया डेब्यू किया, इतना शानदार डेब्यू हुआ है, 387 गेंदे, 171 रन, और अब देखिए एक छक्का इनकी पूरी पारी में। आईपीएल में यही खिलाड़ी था, लगातार लंबे लंबे छक्के लगा रहा था, 16 चौके, फास्टेस्ट आईपीएल 50 थी, 16 चौके उन्होंने अपनी पारी में लगाए और अच्छी बल्लेबाजी की। उम्मीद थी कि दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचेंगे, पहले एशियाई खिलाड़ी बनेंगे, डेब्यू पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बनेंगे, लेकिन 29 रन दूर रह गए। लेकिन 171 रन की पारी, ये एक लाइफ टाइम मेमोरी है इनके लिए, इनके फैंस के लिए, कभी नहीं भूलने वाले हैं। बहुत ही शानदार पारी थी। अल्जारी जोसेफ को भी क्रेडिट जाता है, एक अच्छी विकेट जी जोसेफ ने ली, शरीर के काफी बाहर गेंद डाली थी और पंच करना चाहते थे, लेकिन जोशुआ डिसिल्वा जो विकेट कीपर है वेस्टइंडीज की, एक अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। बिल्कुल अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन फिर भी देखिए आप जितनी तारीफ करेंगे इस खिलाड़ी की कम है। लगातार आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद अब एक बार फिर से जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है, काबिल तारीफ है। तारीफ यहाँ पर होनी चाहिए रोहित शर्मा की भी, जिन्होंने शतक बनाया था, और विराट कोहली जो कि नाबाद 72 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब तो जो गति है रनों की वो भी बढ़नी शुरू हो गई है टीम इंडिया की। कोहली के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत गति बढ़ी है, क्योंकि पिछले 10-12 गेंदों में उनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिले। 170 गेंदे कोहली ने खेली है, 5 चौके सिर्फ लगाए हैं, और हर एक चौके के बाद उनका एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं विराट कोहली हमेशा मैदान पर एग्रेसिव रहते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें करते ही रहते हैं। शतक बनाने के बाद उनको जो सेलिब्रेशन होता है, फिलहाल वही सेलिब्रेशन उनका हर एक चौके पर देखने को मिल रहा है। वो दिखा रहा है कि विकेट कितना स्लो है, यहाँ पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है, इस तरह की विकेट पे बैटिंग करना। लेकिन विराट कोहली ने जो टेम्परामेंट अभी तक शो किया है, 170 गेंदे, 72 रन पर नॉट आउट है, और दूसरे सेशन में इनका 29वां शतक आ रहा है। चिराग, बिल्कुल 29वां शतक आ रहा है। इंतजार कर रहे हैं सभी भारतीय फैंस भी कि विराट कोहली अब जल्द से जल्द अपना शतक बना ले, और टीम इंडिया भी एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। पारी दूसरी खेलनी ना पड़े, इसी के लिए ही अब यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बनाए जाए। अब मोनू हमारे साथ जुड़े हैं, धुरंधर एनएन स्पोर्ट्स के, और इतनी जानकारी रखते हैं। मोनू, चर्चा कर भी रहे थे किस तरीके से शॉट्स खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल, कितनी मदद मिल रही है यहाँ पर स्पिन में अब, क्योंकि हम देख रहे हैं कई गेंदें ऐसी हैं जो पड़ के इतना ज्यादा बाउंस कर रही है, इतना ज्यादा टर्न कर रही हैं। मतलब साफ है कि रविंद्र जडेजा अभी तो बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन नजर उनकी अगली पारी पर भी है कि कितनी जल्दी यहाँ पर वेस्ट इंडीज को निपटाया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए 2 पेसी विकेट है, अनइवन बाउंस अब से दिखना स्टार्ट हो गया, यानी का तीसरा दिन है। आप जैसे आप बात कर रहे थे, आपने भी कहा था कि जो पहले 2 दिन होंगे वो बल्लेबाजों के लिए होंगे, उसके बाद फिर स्पिन थोड़े हावी हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ अजिंक्य रहाणे का देखेंगे, वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए 3 रन बनाए उन्होंने और 11 गेंदें खेली हैं। सो आई थिंक एक ऐसी विकेट थी, आज ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से वो अच्छे खासे रन बना सकते थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे का डिसमिसल्स और फिर साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल का आउट होना, ये सेशन में देखिए 88 रन बने इस सेशन में और 2 विकेट खोए इंडियन टीम ने। चिराग जी, एक सेशन आप किसकी तरफ कहेंगे, इंडिया की तरफ या बराबरी कर गए? देखिए मेरी तरफ से तो इंडिया की तरफ ही कहूंगा मैं, क्योंकि देखिए 2 विकेट से सिर्फ हासिल किए हैं, और ऐसा नहीं, आप सेशन दर सेशन भी देखेंगे तो विकेट्स अगर आप नहीं चटकाएंगे तो आप गेम में पीछे होते ही जाएंगे। लगातार पार्टनरशिप्स देखने को मिल रही है अब रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के बीच। ये पार्टनरशिप है, क्रूशल पार्टनरशिप है। इसके बाद आप देखेंगे कि बल्लेबाजी बहुत है टीम इंडिया के पास, चाहे जैसा भी अखिल जी भी बता रहे थे, अश्विन है हमारे पास, ईशान किशन है, शार्दुल ठाकुर है, तो अभी बल्लेबाजी बहुत है। आप खुल के खेलना मुझे लग रहा है शुरू कर देंगे। चिराग, उनादकट भी बैटिंग कर लेते हैं, यानी कि कहना होगा कि आपके पास नंबर 10 तक बल्लेबाजी विकल्प है। उनादकट ने रणजी में बहुत रन बनाए हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, कई बार शतक के करीब भी पहुंचा है खिलाड़ी। खैर वहां तक जाना ही क्यों। बिल्कुल, गेंदबाजी की एक बार बात करें अगर अखिल जी वेस्ट इंडीज की, उस पर नजर डालिए। किमार रोच, कल भी मैंने कहा था कि इस खिलाड़ी का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं वेस्टइंडीज की इस पूरी बॉलिंग अटैक में। 19 ओवर 41 रन दिए हैं,
एक विकेट इनके खाते में आया, सिर्फ एक ही विकेट इन्होंने, अजिंक्य रहाणे का विकेट था। मोनू, WTC में हमने देखा था पूरी इंडियन लाइनअप में, चाहे पहली इनिंग की बात हो चाहे सेकंड इनिंग की बात हो, अकेले रहाणे थे जो विकेट पर डटे रहे थे। अच्छी खासी उन्होंने गेंदें भी खेली थी, पहली पारी में 200 प्लस गेंदें खेली थी, दूसरी पारी में जब भारत चेस करने मैदान पर उतरा था 46 रन की एक अहम पारी थी। इस टूर के लिए टीम में फिर से बरकरार रखा गया, उप कप्तान उनको बनाया गया। क्या आपको लग रहा है कि जल्दबाजी, एक बड़ा शॉट खेलकर आउट हुए ड्राइव करने के प्रयास में? नहीं, देखिए क्रिकेट में ये चीजें होती हैं, क्योंकि ये विकेट जो है ना, जितना आप खड़े रहोगे, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओगे तो रन आएंगे, बट थोड़ा अर्ली था। वो ड्राइव के लिए गए और शॉर्ट ऑफ बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, उस पर गए और उसके बाद फिर सॉफ्ट डिसमिसल आउट हुए हैं, तो वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे इस इनिंग से। लेकिन ये है कि अब सेकंड इनिंग भी है, लेकिन इस विकेट के जाने से ज्यादा उतना नुकसान हुआ नहीं है इंडिया को, क्योंकि इंडियन टीम इस वक्त हावी है। अब 250 रन की लीड इंडिया के पास हो गई है। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम को ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 250 रन देखिए बहुत होते हैं। दिक्कत तो भी पहले 7 सेशन में इंडिया को नहीं आई है। जब वेस्टइंडीज बैटिंग कर रहा था, आपके बॉलर्स ने दबदबा बना के रखा, अश्विन के खाते में 5 विकेट आए। उसके बाद जब भारत ने पहले दिन के आखिरी सेशन से बल्लेबाजी की, रोहित यशस्वी का जलवा देखने को मिला। कल की बैटिंग देख लीजिए, तीसरे सेशन तक यशस्वी जायसवाल